के बाद अब गांव में भी कोरोना पहुंच रहा है। भयंकर तबाही की ओर कोरोना बढ़ रहा है। गांव में कोरोना से कई मौतें हो रही हैं। ग्रामीण कोरोना से मौतों से अनजान हैं। गांव में कोरोना का कोई इलाज नहीं है, ना टेस्टिंग हो रही, ना ही इलाज हो रहा है। गांव में बुखार आने के बाद सीधे मौतें हो रही हैं। गांव में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तो गांव में अब मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए, उनकी काउंटिंग हुई, भीड़ इकट्ठा हुई, उसी दौरान अब यहां पर गांव में संक्रमण ने भी अपनी पैठ बना ली। लगातार तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, ना ही यहाँ पर इलाज हो रहा। टेस्टिंग नहीं होने से यहाँ पर सच्चाई सामने नहीं आ पा रही, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऐसे लक्षण मिल रहे हैं जो कोरोना से मिलते जुलते हैं। ऐसे में कोरोना के ग्रामीण इलाकों में पहुँचने की पूरी संभावना है। गांव में कोरोना का कोई इलाज भी नहीं है। चुनौती लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ना ही टेस्टिंग हो रही है और ना ही यहां पर इलाज मिल रहा है। और लगातार जिस तरह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, काउंटिंग के बाद कोरोना ग्रामीण अंचलों में पहुंच रहा, उसके बाद यूपी के क्या हालात हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। आगरा से कपिल हैं, झांसी से हमारे साथ एसएस झा हैं और कानपुर से हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एसएस झा आपके पास आएंगे। झांसी के क्या हालात हैं? कल आपने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि ग्रामीण अंचलों में किस तरह से लगातार तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। अभी स्थिति क्या है? कोई तैयारी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ना तो टेस्टिंग हो रही, ना ही इलाज मिल पा रहा। देखिए, झांसी में हर रोज की तरह सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 1236 मतलब पूरे पूरे साल में सबसे ज़्यादा जो मरीज मिले हैं। जैसे मौतें भी हर रोज हो रही हैं, 13 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक 330 मौतें हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के लोग, डॉक्टर लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तमाम लोग, बुंदेलखंड का बड़ा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज, तमाम लोग आते हैं इधर, लेकिन इनको इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता। ऐसी मौत हो रही। ऑक्सीजन की किल्लत की बात करें तो ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, लेकिन जो शिकायत करता है उसको प्रशासन उससे कहता है, फटकार लगाता है। लेकिन कहाँ जाए आदमी, जाए तो कहाँ जाए? कोई मध्य प्रदेश क्षेत्र में जा रहा है इलाज कराने के लिए। अब शहर के अलावा आप गांव-गांव तक, जैसे चुनाव मतगणना खत्म हुई, इसके बाद गांव-गांव तक लोगों को बुखार आने लगा है, तमाम लोग। लेकिन कल जिला प्रशासन ने मीटिंग की है, गांव में टेस्टिंग की बात कह रही है। अब टेस्टिंग कब होती है, क्या होती है, क्या नहीं, लेकिन गाँव में तमाम लोग, ऐसे लोग बीमार हो गए हैं जिनको बुखार के अलावा कई लोगों की मौतें भी हुई है। जी बिल्कुल एसएस, यहाँ पर यही चुनौती है कि अब ग्रामीण अंचलों में भी पहुंच रहा है। कपिल हमारे साथ आगरा से बने हुए। कपिल, अगर आगरा की बात करें तो कहानी क्या कुछ कहती है कोरोना की? ग्रामीण अंचलों में काउंटिंग के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही वो भयावह हो रही, बता रही हैं कि किस तरह से आने वाले दिन ग्रामीण अंचलों में कठिन होने जा रहे हैं। हेल्थ सिस्टम के लिए परीक्षा है। पहले ही कोविड की जांच नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्र में भी कोविड जो जांच है उनका दायरा घटा दिया गया है। तो जिससे मान सकते हैं जिस तरीके से हालात है वो बेकाबू होने की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन जहां मुख्यमंत्री के आदेश है उनका पालन करने की वजह उनकी अवहेलना कर रहा है। लगातार जांच के दायरे को घटा दिया जा रहा है। जनपद में कल देर रात से ऑक्सीजन की किल्लत फिर एक बार शुरू होने लगी है। अस्पतालों में लोगों को उपचार नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन में नहीं मिल रही। ऐसे में लगातार जो आगरा की हालत है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन जो पहले मौतों के आंकड़ों में बाजीगरी कर रहा था, अब वो टेस्टिंग के आंकड़ों में भी बाजीगरी करने लगा। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री के आदेश हैं उनकी कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा, इन लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी, एक सख्त उदाहरण देना पड़ेगा जिससे अन्य नौकरशाही जो इस तरीके की योजना बना रही हो वो कहीं ना कहीं इस पर विराम लगा सके। ऐसे में ताजनगरी आगरा के हालत शैलेंद्र बेहद खराब है। शमशानों को लेकर पहले स्थिति बिगड़ाल थी, अस्पतालों को लेकर पहले बिगड़ाल थी, लेकिन अब टेस्टिंग का दायरा ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहले था ही नहीं, लेकिन अब शहरों में भी घटा दिया गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो जा रहा है वो बढ़ाना चाहिए, टेस्टिंग के दायरे बढ़ाने चाहिए। क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, जिस तरीके से प्रचार हुए और जिस तरीके से मतगणना हुई, वो लगातार आगरा की चिंताओं को बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए संक्रमण बढ़ रहा है। बिल्कुल कपिल, ये चुनौती है आगरा के सामने की। अब अगर ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना का प्रसार होता है तो आखिर से कंट्रोल कैसे करेंगे? विवेक लगातार हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। विवेक, कानपुर में वायरस की कहानी क्या कह रही है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अब ये कहानी सामने आ रही है कि ग्रामीण अंचलों में भी एंट्री हो गई है कोरोना की, वहां पे टेस्टिंग नहीं है, इलाज नहीं, इसलिए वो तस्वीर सामने नहीं आ रही जो असलियत में है। कानपुर की कहानी क्या कहती है?
सैलेन, कानपुर में जितने भी दावे हैं सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। कानपुर में अगर बात करी जाए बेडों की तो बेड नहीं है। मरीज अगर सीरियस हालत में आया तो घंटों के हिसाब से उसको वेटिंग लाइन में लगाया जाता है। कुल मिला के अगर बात करी जाए, चाहे ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर की कतारें हो या मेडिकल स्टोरों की कतारें हो या अस्पताल के बाहर की कतारें हो, कानपुर में सिर्फ कतारें देखने को मिल रही है। अब कोरोना की ये हवा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई है। बात करी जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो कानपुर से 50 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक परास गांव है, वहां पर की स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही है। वहां के गांव के लोग जो हैं भयावह स्थिति में जी रहे हैं, बहुत ही डरे हुए हैं, चूंकि 15 दिनों में लगभग 30 मौतें वहां पर हो चुकी हैं और इन मौतों का सिर्फ जो इलाज का अभाव है, वहां के लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है अपने इलाज कराने के लिए कानपुर आते हैं, लखनऊ जाते हैं, लेकिन स्थितियां बद से बदतर कानपुर और लखनऊ में बनी हुई हैं। आखिरकार ये कहां जाए, ये वापस हो जाते हैं और खुद ही अपना इलाज कराते हैं। ना ही इनका वैक्सीनेशन हो पा रहा है, ना ही रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है, ना ही कोई टीकाकरण चल रहा है। तो ऐसे में स्थितियां ये है कि जो जिस हिसाब से इनको दवा मुहैया हो पा रही है उस हिसाब से ये दवा कर रहे हैं और इलाज के अभाव में, ये ऑक्सीजन के अभाव में यहां पर मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये किसी एक गांव की दास्तान नहीं है, ये वहां पे कई गांव जो है इस तरह से चुनाव के बाद मतगणना के बाद जो स्थितियां बढ़ती जा रही है, कोरोना का केस बढ़ते जा रहे हैं, यहां का प्रशासन सिर्फ आंकड़ों में खेल करने में लगा हुआ है कि किस तरह से सरकार को खुश किया जाए। लेकिन यहां की जमीनी हकीकत से यहां पे जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है, ऑक्सीजन का अभाव है, शहरों में दवा इंजेक्शन का अभाव है, तो गांव में किस तरह के अभाव होंगे सैलेन, ये तो आप समझ सकते होंगे। जब अगर समय रहते यहां पर प्रशासन नहीं जागरूक होता है, गांव की स्थितियां नहीं सही करता है, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें नहीं भेजता है, तो स्थितियां और भयावह होने वाली है और इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। बिल्कुल विवेक, ये चुनौती है। एसएस झा लगातार झांसी से हमारे साथ बने हुए। एसएस, जब सरकार कह रही है कि राजस्व गांव में टेस्टिंग बढ़ाई जाए, अभियान चलाया जाए, तो जमीन पर हकीकत क्या कह रही है? बुंदेलखंड में ग्रामीण अंचलों में वायरस को रोकने के लिए कोई तैयारी दिख रही है? अधिकारियों में मंशा दिख रही है महामारी से मुकाबले की? देखिए, प्रशासन के जिस तरह कह रहे गांव तक लोगों को देखा जाए, कल लेकिन प्रशासन ने मीटिंग की थी, गांव के लिए टीमें बनाई गई थी, यहां पर टेस्टिंग होगी, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहां गांव में नहीं पहुंचा। तमाम ऐसे गांव हैं जहां बीमारी, जो कोरोना जैसी बीमारी पांव पसार लिए हैं, तमाम लोग बीमार हैं, लेकिन प्रशासन की बात करें सिर्फ दावे कर रहा है, सिर्फ कागजों में दावे कर रहा है, लेकिन धरातल पे कोई चीज़ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब देखना है कि गांव-गांव में कितने लोग, आप देख सकते हैं पूरे जिले में चुनाव हुआ, लोग घूमे, डांस हुआ, तमाम भीड़ भाड़ इकट्ठे हुए, तमाम ऐसे लोग रहे जो संक्रमित होते हुए लोगों से मिलते रहे। तो ऐसी स्थिति में तमाम लोग बीमार हैं गाँव में, लेकिन प्रशासन को अब देखना होगा ऐसे लोगों की टेस्टिंग कराए और उनकी हालत ठीक हो। जी बिल्कुल, लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, हमारे साथ कपिल भी आगरा से बने हुए हैं। कपिल, अब यहाँ पर ज़रूरत है कि प्लान बदला जाए। आगरा को अगर संक्रमण मुक्त करना है, पिछली बार जो उदाहरण सेट किए गए थे उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। अब इस बार चुनौती ज़्यादा बड़ी है, ग्रामीण अंचल में भी मामला पहुँच चुका है, तो ऐसे में लग रहा है कि वो तैयारियाँ ज़मीन पर दिख रही हैं आगरा में। प्रशासन को आंकड़ों की बाजीगरी छोड़कर अब स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना होगा, जांच के दायरे बढ़ाने होंगे, लोगों में जागरूकता बढ़ानी होगी, लॉकडाउन जैसी चीजों का सख्ती से पालन कराना होगा, मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर जैसी व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू करना होगा, हॉस्पिटल हो या शमशान हो या कब्रिस्तान हो, सबकी हालात को सामान्य करना होगा अगर हमें संक्रमण की चैन को तोड़ना है और इस कोरोना से जीतना है। बिल्कुल कपिल, यहाँ पर यही चुनौती है। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, कानपुर लखनऊ से सटा हुआ है, लखनऊ के हालात सबको पता है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कानपुर में भी ऐसी ही चुनौतियां हैं। ऐसे में महामारी से मुकाबला अब कैसे किया जाएगा? कोई रोड मैप दिखता है, कोई तैयारी दिखती है कि अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, आगे हम इसको अच्छे से टैकल करें, आगे हम इस मुकाबले को जो है जिस तरह से कोरोना है उसको हराया जाए? देखिए सैलेन, यहाँ पर जो अधिकारी है वो सिर्फ कागजों पे ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं और कागजों में देखा जाए तो सारे बेड अवेलेबल हैं, सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है। यहाँ पर ना बेडों की व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना दवाइयों की व्यवस्था है। यहाँ का प्रशासन जो है पूरी तरह से सुस्त बना हुआ है। सैलेन, एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन और लोग लगे हुए हैं कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, जगह चिन्हित करी जा रही है, लेकिन एक ताजा जानकारी आपको दे दूं
क्योंकि कानपुर के उर्सुला अस्पताल में यहां पर कई ऐसे वार्ड बंद पड़े हैं जहां पर बेडों की संख्या भी है और वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन की कमी। अगर प्रशासन यहां जागरूक हो जाए, वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दी जाए तो कम से कम 100 से 150 बेड यहां पर खाली पड़े हैं, जिनकी कोई जानकारियां देने वाला नहीं है, लेकिन सूत्रों के माने तो वहां पर बेड पड़े हुए, ताला लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू की जा सकती हैं, लेकिन यहां के अधिकारियों का जो ढिल्लर रवैया है, इसके चलते वहां तक ना अधिकारी पहुंच पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य विभाग उस बारे में बता रहा है। तो अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दी जाए तो कम से कम 100 से 150 बेड वहां पर सुचारू रूप से चालू किए जा सकते हैं। जिस तरह से ऑक्सीजन के अभाव से या बेड के अभाव से यहां पर अस्पतालों के बाहर बिल्कुल लोग विवेक दम यही तोड़ कहानी रहे है हैं। कि बंदोबस्त तो है, लेकिन यहां पर वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जा रही है जो इस मुकाबले के लिए जरूरी। तमाम जानकारी देने के लिए आप सबका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। देवरिया से अगली खबर, जहां पर शमशान घाटों पर